पर मैंने 60 वीडियो बनाए हैं और कई लोग मुझे रोज कमेंट कर रहे हैं कि हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो भाई इस ट्रिक में आपको ध्यान देना है, मैंने स्पष्ट रूप से बोला है कि आपको कोई भी संख्या लेना है लेकिन वो लगातार 3 संख्या होना चाहिए, लगातार बोला हूं। अब यहां पर देखिए हमने जो संख्या लिया है ना वो 4, 5 और 6 ये लगातार संख्या। यहां पर देखिए 3, 2 और 1, तो ये भी 1, 2 और 3 लगातार संख्या। यहां पर 7, 8 और 9 यहां पर भी ये लगातार संख्या है। तो आप क्या करिए, जब भी आप 3 लगातार संख्या लेंगे, कोई भी 3 लगातार संख्या ले सकते हैं भाई। चलिए यहां पर हम इसी संख्या की बात करते हैं। यहां पर हम 3 लगातार संख्या को ले रहे हैं मान लिया जाए, और इन 3 लगातार संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख करके इस प्रकार घटा दीजिए कि बड़े संख्या में छोटे संख्या को ही घटाइए, तो उत्तर आपका 198 ही आएगा। उदाहरण के लिए 4, 5, 6 है, तो ये संख्या तो क्या है, बढ़ते क्रम में, मतलब ये संख्या छोटा होगा। तो आप क्या करिए, इसी संख्या को 6, 5 और 4 कर दीजिए। अब इसको आप घटा कर देखिए, आपका उत्तर 198 ही आएगा। ये संख्या खुद क्या है, घटते क्रम में है। अब इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब 1, 2 और 3 लिखेंगे। इसका उत्तर भी कितना आएगा, 198 आएगा। ये क्या है, 7, 8 और 9, ये किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में संख्या को हम यहां पर लिखेंगे 9, 8 और 7। अब इसको आप घटा कर देख लीजिए, उत्तर 198 ही आएगा, ये गारंटी है। उदाहरण के लिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए। चलो मैं यहां पर क्या करता हूं, 6, 7 और 8, लेकिन मैं 3 लगातार संख्या ले रहा हूं भाई, याद रखिए 3 लगातार संख्या ले रहा हूं। अब इसी संख्या को देखिए, ये कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक बार घटते क्रम में लिखेंगे, मतलब 8, 7 और 6। तो बड़े संख्या में आपको छोटी संख्या को घटाना है, तो ये बड़ा संख्या है, तो आपको 6, 7 को यहां पर क्या करेंगे, 6, 7, 8 को घटाएंगे। तो भाई इसको घटाकर देख लीजिए, आपका उत्तर कितना आएगा, 198 ही आएगा। ये भी एक अद्भुत ट्रिक है, और इस पर मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि सर संख्या में ट्रिक काम नहीं कर रहा है। संख्या में ट्रिक काम तभी करेगा जब आप 3 लगातार संख्या लेंगे। कोई भी संख्या नहीं लेना है, 3 लगातार। अब कोई व्यक्ति 4 ले लेता है, 7 ले लेता है, 2 लेता है, और मुझे कमेंट करता है कि इस पर इस ट्रिक को लागू करके बताओ। मुझे रोज कमेंट आता है, जबकि उस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बोला है कि आपको 3 लगातार संख्या लेना है। इस प्रकार कोई भी संख्या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए हम उस आखिरी ट्रिक पर आ गए हैं, जिस पर मुझे रोज, ध्यान दीजिए, इस वीडियो पर मुझे रोज कम से कम 500 से 700 कमेंट अभी आ रहे हैं, जब मेरे अभी सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं हैं। आगे चलकर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा, तो हो सकता है मैं जवाब न दे पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना दे रहा हूँ, और इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ। तो देखिए इसमें कमेंट कैसे आता है कि आपने जो ट्रिक बताया है उसमें जो संख्या है काम नहीं कर रहा है। भाई आप वीडियो को पूरा देखिए, और मैंने उस 60 वीडियो में 15 सेकंड के वीडियो में पूरा ट्रिक बताया है, एक उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि 15 सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ही बता सकते हैं। तो उस उदाहरण में मैंने पूरा बताया है, और वो वीडियो मेरा वायरल हो गया है। जी दोस्तों, वायरल हो गया है। तो वायरल सच के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, और रोज मुझे कमेंट आ रहा है। तो वास्तव में इस ट्रिक को बताते समय मैंने ये बताया है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, कोई भी 3 संख्या जब आप लेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, मैं जो संख्या ले रहा हूं, देखिए 8 लिया, मान लिया 6 लिया, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए 4 ले लेते हैं। यहां पर क्या करना है, आपका इकाई और सैकड़ा का जो अंक है वो बराबर नहीं होना चाहिए। अब कई लोग मुझे क्या करते हैं, इस ट्रिक का प्रयोग करके बताओ 555 में, या फिर 222 में, या फिर 111 पर। तो भाई ये समान संख्या पर लागू नहीं होगा। अब आप सब 0 0 लिखकर भेज देते हैं कि इस पर लागू करके बताइए। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बीच में आप 0 लिख सकते हैं, और यहां पर मान लिया जाए 4 है। उदाहरण के लिए देखिए, हमने कोई भी संख्या बिल्कुल भी डबल नहीं लिखा है, मतलब इकाई और सैकड़ा का अंक अलग होना चाहिए। बीच में आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सारे संख्या जो है 0 नहीं होने चाहिए, या सारे संख्या जो है समान नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके सामने करके बता भी देता हूं। मान लीजिए किसी ने 8 लिखा, 4 लिखा, और यहां पर 2 लिखा। अब मैंने क्या बताया था, इस संख्या को आपको क्या करना है, पलट लेना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, इकाई और सैकड़ा के अंक बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इस पर ट्रिक काम करेगा। अब इसी संख्या को पलट लेना है, मतलब जो इकाई में है उसको आप सैकड़ा में ला लीजिए, और बीच का संख्या को आपको नहीं पलटना है, और ये जो सैकड़ा में है उसको आपको कहां पे ला लेना है, इकाई में ला लेना है। पहली बार में आपको माइनस करना है, शुरुआत में आप माइनस करेंगे, ये एक उधार लेगा तो 12 हो जाएगा, फिर 12 में आप 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 4।
एक चला गया है ना, तो यहाँ पर कितना बचा है 3, तो ये इनसे एक उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 13 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 4, तो 13 में आपको 4 घटाना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 4 13 होता है। यहाँ पर एक चला गया है ना उधार के रूप में, तो 7 बचा है, 7 में आपको कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो यहाँ पर आएगा 5। अब आपको क्या करना है, इसी संख्या को फिर से पलट लेना है, ठीक है। फिर से पलटेंगे मतलब 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 9 को आपको कुछ नहीं करना है भाई, और ये 5 इधर आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब ऐसा यदि हम करते हैं तो ऐसा करते ही हमारा उत्तर कितना आएगा, ऊपर में जो मैंने लिख रखा है ना उतना ही उत्तर आता है। अब करके देखते हैं, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 5 और 4 9 और हासिल 1 करके कितना आया 10। आपको यह लग रहा है कि ये तो तुक्का मार के आपने लिखा होगा कि आपने संख्या को सोच लिया, बिल्कुल भी संख्या मैंने नहीं सोचा है, मैं उस नियम का पालन कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया है। कौन सा नियम बताया है, बस आपको क्या करना है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या बराबर नहीं होना चाहिए, बीच में आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यही लिया। चलो शुरुआत में हमें क्या करना है, घटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, मतलब इसको हम चलो 300, यहाँ पर 103 है ना, तो हम इकाई और सैकड़ा को बदलेंगे, तो मैं इसको ऊपर भी लिख लेता हूं, 301 कर दूंगा। और इसको शुरुआत में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक उधार जाएगा, ये भी उधार जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में आपको क्या करना है, 3 घटाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना बचा है, 9 बचा है। यहाँ पर एक चला गया था तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 में घटाएंगे तो 1 ही आएगा, हो गया। अब यहां पर देखिए मैंने बताया था इसको आपको पलट लेना है, बीच के संख्या को बीच में ही रखना है और इसको लिखिए। अब इसको हल करिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, हासिल 1 चला जाएगा, 8 और 1 9 और हासिल करके कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। एक ट्रिक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से और बता रहा हूं। मान लीजिए आपने यहां पर क्या लिया, सॉरी अब 8 नहीं लेंगे, कोई और संख्या लेते हैं, 9 ले लेते हैं, यहां पर 5 ले लेते हैं, यहां पर 2 ले लेते हैं। ये देखिए ये संख्या तो बिल्कुल सही है, ऊपर बड़ी संख्या है, इसको हम पलट के लिखेंगे तो ये संख्या छोटा हो जाएगा। तो पहले वाला लाइन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। बस आपको ध्यान देना है ये दोनों संख्या समान नहीं होना चाहिए और सभी संख्या भी बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। लोग मुझे यही कमेंट करते हैं जो कि गलत है। इस प्रकार की संख्या आपको नहीं लेना है, लगातार बराबर संख्या को नहीं लेना है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक उधार लेकर के 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। एक उधार चला गया है यहाँ पर भी, तो कितना बचा है, 4 बचा है, एक उधार लगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना बच गया है, एक चला गया तो 8 बचा है, 8 में आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 6 बचेगा, ठीक है। अब इसको आप पलट लीजिए, 3 इधर आएगा, 9 को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 इधर चला जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2 9 और 9 18 हो जाएगा, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 कितना हो रहा है, 10। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो ट्रिक बताया है, इस वायरल वीडियो का रहस्य जो बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी भी संख्या पर लागू कर सकते हैं, लेकिन नियम के तहत, जो नियम बताया गया है।